हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल बीमार ना पड़ना इतना आसान है ना, फिर भी लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं। किसी को मैं देख रहा हूँ डायबिटीज़ है, बीपी है, क्या क्या बीमारियाँ हैं। किसी को हार्ट की दिक्कत है। भाई आप एक बात बताओ, क्या आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो? नहीं कर रहे, तो आप बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे? आप किस टाइम सो रहे हो? रात को एक एक दो दो बजे सो रहे हो, कोई कोई 12 12 बजे, और सुबह उठ रहे हो लेट, तो आप बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे? मतलब स्लीप ढंग से नहीं हो रही है, ठीक है। और खाना आप क्या खा रहे हो? खाना आप खा रहे हो समोसा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब चीज़ें खा रहे हो। एक एज तक ये सब ठीक है, लेकिन ये कम होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और क्या आप फ्रूट्स खा रहे हो? नहीं खा रहे हो, फिर आप बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे? सिंपल सी बात है, फ्रूट्स नहीं खा रहे हम बीमार पड़ेंगे। नट्स खा रहे हैं हम नहीं खा रहे, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं नहीं खा रहे, फिर कहते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं इतनी जल्दी जल्दी। एक बार दवाइयों का चक्र शुरू हो गया ना, वो ख़त्म नहीं होने का है। दवाइयों का चक्र शुरू होगा, चलता रहेगा। अब हम आटे की बात करते हैं, आटा सिर्फ हम एक टाइप का खा रहे हैं। आटे में डिफरेंट टाइप का आटा उसमें मिक्स करना चाहिए, चने का आटा होना चाहिए, डॉक्टर जो बताते हैं उसमें अलग अलग टाइप का आटा ही खाना चाहिए। रही बात तेल की, तेल हम एक टाइप का लेते हैं हमेशा, उस तेल को चेंज करते रहना चाहिए, हमेशा हर बार चेंज करना है, वो तेल सेम सेम नहीं लेना है, ठीक है। मैं कहूँगा जितना शुद्ध हो सकता है ना उतना करो, पैकेज्ड आइटम्स यूज़ मत करो। जितना पैकेज्ड आइटम यूज़ करोगे वो ख़राब है सेहत के लिए। इतनी इंडिया में आपको पता ही है एफएसएसएआई कैसे काम कर रहा है। तो इंडिया में पैकेज फूड्स पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। चिप्स वगैरह ये सब खाना बिल्कुल ही बंद कर दो। और क्या कह रहा था मैं आपको, मखाने खाते हो आप? नहीं खाते हो। चने खाते हो? नहीं खाते हो। जब वो चने वाला टाइम होता है, आपको भूख लगती है 2 3 बजे, आप पीते हो चाय बिस्किट। 3 4 बजे चाय बिस्किट, बिस्किट इतने ख़राब है ना, उसमें इतना शुगर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से आप चाय में भी शुगर डालते हो। हम शुगर इतना खाते हैं बहुत ज़्यादा, हमें शुगर नहीं खाना। शुगर इंटेक बिल्कुल ही कम होना चाहिए। मैं कहूँ शुगर ख़रीदो ही मत ना घर में, बिल्कुल भी बंद कर दो शुगर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आप खा रहे हो, फिर कहते हो बीमार हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, फिर वो दवाइयाँ रेगुलर चलती रहती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। किसी को हार्ट की दिक्कत हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, किसी को शुगर की दिक्कत हो जाती है, किसी को बीपी की दिक्कत हो जाती है। ये मेडिसिन ऐसी एक बार स्टार्ट हो गई ख़त्म नहीं हो सकती है। और क्या हम योगा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या हम जिम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में है ही नहीं, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या पड़ेंगे? बीमारी पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। एक टाइम तक था मैं भी बहुत खाता था कि भैया हमें ये एज तक खाना है, मैंने बहुत खाया, लेकिन अब मैंने कंट्रोल कर दिया, मैं खाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि अपने पेरेंट्स को देख के, पेरेंट्स को दवाइयों का चक्कर उनका चालू हो गया। तो मुझे जो जो वो खा रहे हैं वही खा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ उनसे। 2 रोटी अगर वो खा रहे हैं, 2 रोटी मैं ही खा रहा हूँ। सब्ज़ी, डॉक्टर ने बताया सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, रोटी कम खाओ। सब्ज़ी जितना कम खाओगे, सब्ज़ी जितना ज़्यादा खाओगे उतना ठीक रहेगा। हमें सब्ज़ी का अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते हैं। एक और आता है रिपोर्ट्स में, बड़े बुजुर्ग की रिपोर्ट्स में आता है, आजकल यंग लोगों के रिपोर्ट्स में भी आता है, विटामिन डी कम है। विटामिन डी क्यों कम है? हम कहते हैं धूप में, ठंड में खाली धूप लेते हैं हम गर्मियों में भी थोड़ा धूप में जाना चाहिए बाहर, ऐसे बचना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल भी धूप नहीं ले रहे। विटामिन B12 कम है, विटामिन B12 भी बहुत कम आता है लोगों का। तो ये है कि आपको खुद भी रिसर्च कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आजकल गूगल है। आप ये देखो, जो जो आपकी, पहली बात तो रिपोर्ट से निकलवाओ, हर साल में अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए हर किसी को। ये मत सोचो कि मैं बीमार नहीं हूँ। आपको हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना है। उसमें ये देखो फुल बॉडी चेकअप में कि क्या आया है, और फिर आप देख सकते हैं, डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, वो बता देंगे कि भाई ये तुम्हारा कम है। फिर आप रिसर्च करो कि क्या खाने से, मेडिसिन तो चलेगी, फिर रिसर्च करो क्या खाने से ये चीज़ आ सकती है, वो चीज़ खाओ, साथ में योगा करो। अगर आप जिम फ्रीक हो तो जिम करो, आपके ऊपर है वो तो। मैं कहूँगा योगा ज़्यादा बेटर है, जिम इतना बेटर नहीं है, बट योगा ज़्यादा बेटर है। तो अपनी लाइफ को मतलब सही उस पे लेके आओ, रास्ते पे। अगर हम अपनी हाइजीन नहीं देखेंगे, अपना साफ़ सफाई नहीं देखेंगे, बॉडी की खाना पीना नहीं देखेंगे, रूटीन, हमारा रूटीन बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा रूटीन कैसे चल रहा है, स्लीप कैसी चल रही है, ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। एक मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बकवास बात है, पर ये बात सत्य है, बिल्कुल सच्चाई है। जितना अपने आप को नेचर से जोड़ के रखोगे उतना आप ठीक रहोगे।
मान लो आप नेचर से जुड़े हुए नहीं हो तो आपको बीमारियाँ पकड़ेगी, ये बात सत्य है, 100% है। अपने घर में प्लांट्स रखो, प्लांट्स उगाओ। अपने जो आज के आसपास पेट्स है, पेट्स हो घर में तो अच्छी बात है। मान लो आपके पास कोई डॉग है, कोई कैट है, और भी पेट्स होते हैं, कोई पेट हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर पेट नहीं है तो आजकल हमारे इंडिया में तो रोड पे ही पेट मिल जाते हैं अब मैं पॉलिटिकली कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मिल जाते हैं पेट्स। तो वो पेट्स हैं ना जो रोड पे घूम रहे हैं, स्ट्रीट एनिमल्स, उनको हाथ लगाया करो। काऊ होती है, काऊ को हाथ लगाया करो। मैं लगाता हूँ खुद। मैं आपको अगली वीडियो में या फिर मतलब दूसरी या तीसरी वीडियो में दिखा दूँगा। एक बड़ा जो है सांड है, वो उससे सब डरते हैं गांव में, लेकिन मैं नहीं डरता उससे। और मैं उसका सींग पकड़ के भी खींच देता हूँ। क्यों? मैंने कमाया है वो चीज़। कैसे कमाया जाता है? मैंने उसको हाथ लगाया, उसने मेरे को मारने की कोशिश करी पहली 1-2 बार। मैंने फिर उसको बाद में पालक खिलाया, कुछ खिलाया, गोभी खिलाई, मतलब उसको मैं कुछ ना कुछ खिलाते रहता हूँ। उसे पता है कि अगर ये आएगा तो खिलाएगा, और ये अभी हाथ लगा के जा रहा है तो दोबारा आएगा तो मेरे को खिला के जाएगा, उसको पता है। तो वो मेरे को पूरा अवेलेबल करता है। और मैं उसके ऊपर कभी कभी कीड़े भी लगे हुए होते हैं, मैं उनको हटा देता हूँ। एक बार मैंने गर्मी में उसको नहला भी दिया था। तो ये चीज़ें करो जितना आप। कभी भी देख लेना, जो दूध का काम करता है ना, गाय का काम करता है, गाय के साथ काम करता है, दूध का काम करता है, गाय की सेवा करता है, वो उतना बीमार नहीं पड़ेगा, वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, उसको कभी भी हार्ट की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप गाय को हाथ लगाया करो, जो रोड पे घूमती है गाय, उनको हाथ लगाया करो। साथ ही साथ में जैसे आप जॉब का कर रहे होंगे, कुछ है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी थोड़ा है, लेकिन आपके पास तो टाइम है, आप जॉब कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हैं कि जो अगर आपको कहीं कूड़ा दिख रहा है तो आप उसको हटाइए। सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिलती है ना, सैटरडे को मिलती है, संडे को मिलती है। उस कूड़े को हटाइए। वो कूड़ा आपके घर में कोई आए अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। उस कूड़े को हटाइए। उससे क्या होगा, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपके आसपास सफाई भी हो जाएगी। काऊ वाला मैंने बता दिया। रोड पे डॉग्स भी मिलते हैं, आप डॉग्स को भी अपना पानी वानी दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए। बट यहाँ पे भी मैं एक बात कहूँगा कि एनिमल्स को वो चीज़ दो जो उनको खाने के लिए है। आप ऐसी चीज़ मत दो कि पार्ले जी बिस्किट दे रहे हो, नहीं, आपको रिसर्च करके देना है कि भाई मैं क्या दे सकता हूँ। गूगल पे सब कुछ है आजकल, रिसर्च आप 1 सेकंड में कर सकते हो कि मैं इस एनिमल्स को क्या दे सकता हूँ, इस एनिमल को क्या दे सकता हूँ, हमेशा आता है। ऊपर चिड़ियों के लिए पानी रखो, पानी रखोगे तो ऊपर धूप में जाओगे, धूप में थोड़ा बहुत खाली पानी रख के तो आऊँगे नहीं, थोड़ा बहुत घूमोगे भी उधर, तो विटामिन डी की वहाँ से हो गई। तो ये सब कनेक्टेड है, ये सब चीज़ें जितना आप नेचर से जुड़ के रहोगे उतना बीमारियों से दूर रहोगे, ये बात सच्चाई है। और अगर आपके घर में छत है तो छत पे आपको रखना चाहिए पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स हो सकता है कि वो सब्जी वाले प्लांट्स हो तो और अच्छा, हाइब्रिड प्लांट आते हैं, भी छोटे से प्लांट होते हैं और उसमें बहुत सारी सब्जियां दे देते हैं। वो ऐसे प्लांट्स आप छत पे रखते हैं। मान लो आपके पास छत नहीं है तो बालकनी तो सबके पास होती है छोटी सी, उस बालकनी में रखिए। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, मतलब ये सब अगर आप देखोगे ना, आपको ये चीज़ मजाकिया लगेगी, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है। जितना आप नेचर से जुड़ के रहोगे, जितना अच्छा खाना खाओगे, अच्छी रूटीन रखोगे, स्लीप रखोगे, आपको कोई बीमारी टच भी नहीं कर सकती है। जितना बेसिक पे जा सकते हो उतना जाओ। मान लो आप एडवांस की तरफ जा रहे हो, एसी में बैठे हो कि भैया बाहर गर्मी है बच के, तो आपको बीमारी यही लगेगी, कुछ नहीं होना इससे। जितना आप एडवांस जाओगे उतना दिक्कत है। अब घर में देखते हैं कि फ्रिज होता है, फ्रिज ख़राब हो गया, कभी एसी ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ, तो टेंशन लगी रहती है, स्ट्रेस होता रहता है। जितना एडवांस की तरफ जाओगे उतना परेशानी है, जितना बेसिक है उतना बढ़िया। बेसिक वाली चीज़ मैंने 3 वीडियो बना ली है, पर वही बात आ जाती है हमेशा कि कोई देखता नहीं है। आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करेगी ये वीडियो, आपको बहुत सिखाएगी। वैसे मुझे इतना आता नहीं है, पर मैं जितना नॉलेज मुझे है उतना बता रहा हूँ। आप खुद सोचो, क्या हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि भैया एनिमल्स की केयर करना चाहिए? मैं देखता हूँ कुछ लोग पत्थर मारते हैं एनिमल्स को। अगर अरे आप बीमारियों की तरफ धकेल रहे हो, अगर आप ये दिखा रहे हो ना कि एनिमल्स से दूर रहना चाहिए, भाई तुम हाथ लगा लो जानवर को, क्या हो जाएगा? मान लो तुमने एक कुत्ते को भी हाथ लगा लिया, एक गाय को भी हाथ लगा लिया, क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा हाथ, धो लेना। तुम्हारे पास पानी की कमी है, उस गाय के पास तो पानी की भी कमी है,
धो लेना आके, क्या दिक्कत है। मतलब इतनी बेसिक चीज़ है, आपको जितना कनेक्टेड रह सकते हो उतना रहो। मैं सबसे ज़्यादा धनी आदमी उसको मानूंगा जिसके यहाँ पे चिड़िया बैठ जाए। मतलब वो चिड़िया नहीं जो पालतू है, पालतू नहीं, अननोन चिड़िया आके बैठ जाए। वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाया अभी तक। कर पाते लोग, बहुत लोग हैं जो कर पाते हैं, डालते भी हैं ऑनलाइन, वो रिचेस्ट पर्सन है। मतलब किसी का ट्रस्ट जीतना। हमारे घर पे बिल्ली आती है, बिल्ली को मैं वो पिलाता हूँ, क्या नाम है, दूध। आपने यूजुअली देखा होगा बिल्लियाँ डर के भाग जाती है, लेकिन वो मेरे से नहीं डरती। वो उसको मैं खूब हाथ लगाता हूँ तो वो खुश होके जाती है। तो ये चीज़ें होती है। पर वो बात अलग है, वो दूध पीते ही भाग जाती है। जब तक दूध नहीं मिलेगा जब तक ही रहेगी बस वो, जब तक ये हाथ वाथ लगवाएगी। बिल्ली तो रानी होती है, वो भाग जाती है तुरंत। तो मैं ये कह रहा हूँ, जितना आप नेचर से कनेक्टेड रह सकते हो। दिल्ली जैसे इलाके में तो बहुत मुश्किल नेचर से कनेक्टेड रहना, पर ये वीडियो और भी जगह पहुंच रही होगी। और दिल्ली में भी आप प्लांट्स घर में लगा सकते हो। जितना आप नेचर से कनेक्टेड रह सकते हो उतना रहे। वो बहुत आसान है, बीमारियों से बचना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, रूटीन, नेचर, अच्छा खाना, अच्छी स्लीप, ये सब चीज़ें फॉलो करोगे, एनिमल से कनेक्टेड रहना, ये सब चीज़ें फॉलो करोगे। और खाना, सब्जियां आपने घर में उगाओ, घर में ही उग सकती है सब्जियां, छोटे से उसमें बालकनी में भी उग सकती है। जितना उग सकती है उतना तो उगाओ। जितना आप मेरी बातों को फॉलो करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा आप रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे। थैंक यू सो मच।